बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, रिसेंटली बलूचिस्तान के अंदर पीछे कुछ समय से देखा जा रहा है कि बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं। अटैक्स का कारण क्या है, अटैक्स क्यों हो रहे हैं, और रिसेंटली जो ऑपरेशन बाम हुआ है, जो अटैक हुआ है बलूचिस्तान में और ऑपरेशन बाम उसके बाद कंक्लूड किया गया है, उसके अंदर बलूचिस्तान क्या चाहता है। Operation Balm or Operation Dawn is a series of operations announced by the Baloch Liberation Front. Separatists have launched Operation Balm, also calling it Operation Dawn against Pakistani army. बलूचिस्तान में वर्ल्ड की जो सुपर पावर्स हैं, चाहे वो चाइना, चाहे वो यूएस, इंडिया, ईरान, इन सबके अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट क्या हैं, बलूचिस्तान सबके लिए क्यों जरूरी है, हर कोई इस बलूचिस्तान के मुद्दे में क्यों घुसना चाहता है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, ऐसा बलूचिस्तान में क्या है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के द्वारा जो भी सप्रेशन किया गया बलोच लोगों का, बलोच के युवाओं को मेन स्ट्रीम से नहीं जोड़ा गया, बलूचिस्तान में जो सुविधाएं नहीं पहुंचाई गई, आज उसी का कारण है कि बलोच लोग अपने आप को पाकिस्तान देश के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहते। मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, इंडिया इतनी जुरात करे, जो 93,000 बंदूकें पाकिस्तान से छीनी थी सरेंडर करते वक्त, वही बंदूक 10-10 गोलियों के साथ हमें दे दे, फिर हम देखें पाकिस्तान कैसे लड़ते ना में एटम बम। वहां पे मास पाकिस्तानी जो सेना है वो बहुत ज्यादा क्रूर तरीके से व्यवहार करती है, जो बलोच लोग हैं उनको उनका हक नहीं मिलता। और शुरू से ही जब से 1947 से बलोचिस्तान पाकिस्तान के साथ गया है, वो कभी भी पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता। बलोचिस्तान एक काफी हिली एरिया है, जिसको कि अभी हम मैप में भी देखेंगे। तो अभी हमने समझा कि बलोचिस्तान में ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो रहे हैं, या बलोचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते हैं बलूचिस्तान के लोग, वो इसीलिए चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने कभी उनको उनका हक नहीं दिया। और उनके जो रोज युवा, वहां जो बलोच युवा है, वो पता नहीं कहां सस्पेंस से पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं, वो बलोच के जो युवा गायब हो रहे हैं, उस पे उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा है। या तो जानबूझकर वहां पर ऐसा किया जा रहा है, या फिर बलोच के युवाओं की जानकारी अगर उनको है भी तो वो बलोच लोगों की परवाह नहीं करते। दूसरा कारण है कि बलूचिस्तान में ऐसा क्या है कि पाकिस्तान उसको लेके बहुत सेंसिटिव है। पाकिस्तान में भूखमरी है, लेकिन देखा जाए तो चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। चाइना पाकिस्तान के अंदर एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। जी हाँ, सीपेक जिसका, और सीपेक का जो दिल है वो ग्वादर में है, ग्वादर पोर्ट। और ग्वादर पोर्ट जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में ही आता है। और रिसेंटली BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, जिसने कि इस अटैक में अपने आप को जिम्मेदारी ली है कि ये अटैक हमने ही किया था। आपने सुना होगा कि बहुत सारे चाइनीज इंजीनियर्स की वहां पर हत्या कर दी गई, उनका मर्डर कर दिया गया, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जो ग्वादर पोर्ट डेवलप हो रहा है, उसका जो मेजर चंक प्रॉफिट का है वो चाइना लेकर आज नहीं तो कल चला ही जाएगा। अच्छा, यूएस इसके अंदर इसलिए कूद रहा है क्योंकि रिसेंटली यूएस को पता लगा है कि वहां पे बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। रिसेंटली आपने न्यूज सुनी होगी कि चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई इंडिया के लिए रोक दी है। तो ऐसे ही कुछ गोल्ड माइंस और कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं, वो उनका पता लग सकता है बलूचिस्तान के उस प्रोविंस के अंदर। तो यूएस की बढ़ती हुई दोस्ती पाकिस्तान के लिए दो कारणों से इंपॉर्टेंट है, जिसमें बलूचिस्तान से उसको कुछ आती हुई चीजें दिख रही हैं। ईरान बलोच को क्यों सपोर्ट करता है? क्योंकि जो ईरान है उसको लगता है कि यूएस अगर बलूचिस्तान के अंदर आ गया तो ईरान पर, जो ईरान की न्यूक्लियर डील चल रही है, अभी रिसेंटली यूएस ने इजराइल के साथ मिल करके अटैक किया था न्यूक्लियर साइट्स पर ईरान की,
तो अगर यूएस वहां पर आ जाता है तो ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उस पर निगाह रखनी शुरू कर देगा यूएस। तो यूएस के अपने डबल इंटरेस्ट है और ईरान का ये इंटरेस्ट है कि मैं इस इलाके में यूएस की प्रेजेंस बिल्कुल नहीं चाहता हूं, क्योंकि आने वाले टाइम में ईरान और यूएसए का 36 का आंकड़ा था। इंडिया के लिए क्या फायदा है? देखिए, अगर ग्वादर पोर्ट सक्सेसफुल हो जाता है, जो कि होगा नहीं, मोस्ट प्रोबेबली बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन ही जाएगा। हो सकता है कि बहुत जल्द से जल्द, अभी रिसेंटली जो बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट थे उन्होंने भी इंडिया से कहा था कि आप हमको एक एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज करिए और हमारी एम्बेसी को आप अपने इंडिया के अंदर खोलिए। तो देखते हैं कि क्या क्या और नई डेवलपमेंट्स आती हैं बलूचिस्तान के बारे में। बट फॉर श्योर आप कमेंट करके बताइएगा कि बलूचिस्तान में ये जितने भी इंटरेस्ट हमने बताए हैं, क्या ये वैलिड है और बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री होना चाहिए पाकिस्तान से या नहीं।